हुए घने जंगल के बीचों बीच एक बाप को अपने बेटे जॉन के साथ शिकार करते हुए देखते हैं। ये उस वक्त का सीन है जब दुनिया में एक इंसिडेंट की वजह से सारी पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है। जो इंसान जिंदा हैं, उनका सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। भूख प्यास इतनी बढ़ चुकी है कि इंसान जिंदा रहने के लिए दूसरे इंसानों को मार कर ही खा जाते हैं। इसीलिए इंसानियत अब दो ग्रुप्स में डिवाइड हो चुकी है। इंसानों का एक ग्रुप अपने जैसे इंसानों को मार कर खाने वाला है, यानी वो ग्रुप भूख प्यास से इतना तंग आ चुका है कि वो आदमखोर बन चुका है। दूसरा ग्रुप सर्वाइवल्स का है। ये लोग आदमखोरों से छुप कर रहते हैं और हमेशा अपने खाने की तलाश में लगे रहते हैं, क्योंकि इन लोगों में अभी भी इंसानियत जिंदा थी। ये जंगल में जानवरों का शिकार कर अपना गुजारा करते थे। इसका मतलब ये है कि इस ग्रुप को किसी और से नहीं बल्कि अपने जैसे इंसानों से ही खतरा है। अब जोन और उसके डैड शिकार के लिए जंगल गए थे, लेकिन काफी देर तक उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिलता। तभी जोन के डैड को एक बच्ची के शूज दिखाई देते हैं। उन्हें यकीन हो चुका था कि पास कोई है। आगे जाने पर उन्हें एक कार दिखती है। जोन कार में जाता है। गलती से कार का हॉर्न बज गया। हॉर्न की आवाज से जंगली कुत्तों को इनका पता चल चुका था। कुत्ते अब भागते हुए इनकी तरफ आते हैं, लेकिन ये दोनों कार में चुपचाप बैठ जाते हैं। इसीलिए कुत्ते इनको नहीं ढूंढ पाते। थोड़ी देर बाद जब इन्हें लगता है कि आसपास कोई नहीं, तब ये दोनों कार से बाहर आकर दोबारा से शिकार की तलाश में निकल जाते हैं। लेकिन तभी जोन को लगता है कि उनके पीछे कोई है। जैसे ही जोन पीछे मुड़कर देखता है, पीछे वही आदमखोर लोग थे जो रिसोर्सेज की तलाश में जंगल में आए थे। जोन और उसके डैड क्योंकि दूसरे ग्रुप के थे, इसीलिए ये लोग उनके दुश्मन थे। अब दोनों जल्दी से अपने घर की तरफ भागते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि इन लोगों ने रहने के लिए लकड़ियों का शेल्टर बनाया हुआ था। शेल्टर के अंदर जोन की वाइफ हेना भी थी, जिसके पेट पर एक जख्म हुआ था। जख्म इतना गहरा था कि वहां इन्फेक्शन फैल चुका था। हेना की हालत इतनी खराब थी कि उसे चलने में भी मुश्किल होती थी। अब रात होने वाली थी, इसलिए तीनों पास पड़ा हुआ थोड़ा सा खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जोन फ्रेश होने के लिए जंगल में जाता है। तभी उसे पता चलता है कि बुरे लोगों का ग्रुप उनके घर की तरफ ही आ रहा है। जोन बिना कुछ सोचे समझे शेल्टर की तरफ भागता है, लेकिन अंदर उसके डैड अभी तक सो रहे थे। जोन के अंदर आते ही तीनों अलर्ट हो जाते हैं। ये लोग जल्दी से अपना थोड़ा बहुत सामान पैक करते हैं और शेल्टर के पिछले रास्ते से जंगल की तरफ भागने लगते हैं। ये दोनों हेना को सहारा देते हुए आगे बढ़ रहे थे। हेना की ऐसी हालत की वजह से इन्हें अंदाजा हो चुका था कि ये लोग यहाँ से ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। जोन के डैड अब जोन और हेना के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करने वाले थे, क्योंकि अगर ये तीनों उन्हें दिख जाते तो वो लोग इन तीनों को ही मार देते। जोन के डैड उन दोनों को पास में बने हुए टॉयलेट वेस्ट के नाले में छिपा देते हैं। ये जगह बहुत ज्यादा गंदी थी, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। अब जोन के डैड अकेले ही उनका मुकाबला करने के लिए चल दिए। वो 2-3 दुश्मनों को मारते हैं और उनका मुकाबला करते हैं, लेकिन वो लोग तादाद में काफी ज्यादा थे, इसीलिए जोन के डैड को मार गिराते हैं। जोन और हेना छुपकर ये सब देख रहे थे। वो अपने डैड की मौत से काफी दुखी होते हैं, क्योंकि वो इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। वो लोग जोन के डैड को एक लकड़ी से बांध देते हैं, ऐसा लग रहा था। अब वो लोग जोन के डैड को पकाकर खाएंगे। इसके बाद सारा ग्रुप जोन के घर से सामान लूटता है। उस सामान में एक बैग था। वो बैग जोन और हेना के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि उस बैग में हेना की मेडिसिन थी। अगर हेना को टाइम से मेडिसिन न दी गई तो इन्फेक्शन और बढ़ सकता है। थोड़ी देर बाद जब इन्हें एहसास होता है कि बुरे लोगों का ग्रुप यहाँ से चला गया है, दोनों वहाँ से बाहर आकर देखते हैं कि उन्होंने इनके शेल्टर का बुरा हाल कर दिया था। जोन देखकर बहुत परेशान हो जाता है। उसकी परेशानी और ज्यादा बढ़ गई जब उसने देखा कि हेना का जख्म और खराब हो चुका है। हेना इतने दर्द में थी कि दर्द की वजह से वो बेहोश हो गई थी। जोन समझ चुका था कि अगर जल्दी हेना को मेडिसिन न दी गई तो उसकी जान भी जा सकती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। उन्हें अब हर तरफ मौत नजर आ रही थी। जोन पहले अपने डैड को खो चुका था, लेकिन अब वो अपनी वाइफ को भी नहीं खोना चाहता था। जोन फैसला करता है कि वो बुरे लोगों का मुकाबला करेगा। वो अपने डैड का बदला भी लेगा और उनसे हेना की मेडिसिन भी वापस लाएगा। जोन सबसे पहले अपने शेल्टर की हालत ठीक करता है, क्योंकि अंदर उसकी वाइफ थी। इसके बाद वो हेना के पीने के लिए पानी और जरूरत का सामान उसके पास रखकर शेल्टर से निकल जाता है। ये सर्दियों का मौसम था, इसलिए ठंड काफी ज्यादा थी। जोन के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे जिससे वो ठंड रोक सके, लेकिन जोन फिर भी हिम्मत नहीं हारता और अपना सफर जारी रखता है। काफी देर चलने के बाद जोन की हालत खराब होने लगी थी, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी और जोन ने काफी वक्त से कुछ खाया भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जोन हिम्मत हार चुका था, लेकिन तभी उसे सामने एक बच्चा दिखाई देता है। बच्चे को देखकर जोन को एक उम्मीद नजर आती है। वो बच्चे का पीछा करता है। बच्चा जोन को देखते ही वहाँ से भाग जाता है। जोन बच्चे का पीछा करते करते उनके घर तक पहुँच चुका था। घर में बच्चे के ग्रैंडपा थे। बच्चा जल्दी से दरवाजा लॉक करके ग्रैंडपा के पास छुप जाता है। दोनों जोन से डर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जोन भी बुरे ग्रुप वाले लोगों का मेंबर है। जोन किसी तरह दरवाजा खोलकर
अंदर आ जाता है। जोन का मकसद उन्हें मारना नहीं था, बल्कि वो उनके गर्म कपड़े लेकर वहां से निकल आता है। अब जोन फिर से अपना सफर शुरू कर देता है। आगे जाकर जोन को अपने डैड की हड्डियां दिखाई देती हैं। इसका मतलब ये था उन लोगों ने जोन के डैड को पका कर खा लिया था। ये देखकर जोन अंदर से पूरी तरह टूट गया था। उसके अंदर बदले की आग भड़क रही थी। अब उसने पक्का ठाना था कि वो उन्हें मार देगा। जोन हिम्मत करता है और डैड की हड्डियां वहीं दफना देता है। एक बार फिर से जोन आगे बढ़ने लगता है। तभी सामने उसे एक टेंट लगा दिखाई देता है। जोन काफी देर तक दूर से टेंट को देखता है। अब वो खतरे का पता लगाना चाहता था। उसने टेंट की तरफ एक पत्थर फेंका। जब उसे यकीन हो गया कि वहां कोई नहीं, तो जोन टेंट के अंदर गया। वहां से उसे कुछ सामान मिला, जिसमें एक सीटी भी थी। जोन सारी चीजें अपने पास रख लेता है ताकि जरूरत में वो इन्हें इस्तेमाल कर सके। जोन को लगता है कि रास्ता भूल गया है। वो काफी दफा घूमकर उस जगह आ गया था। जोन डायरेक्शन जानने के लिए ऊंचे पेड़ पर चढ़ता है। सामने उसे उड़ता हुआ धुआं दिखता है। जोन को यकीन था कि ये वही लोग हैं। तभी जोन का पांव फिसलता है। वो ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। इसी बीच जोन की टांग पर गहरी चोट लग जाती है। इतनी में उसे जंगली कुत्तों की आवाज भी सुनाई देती है। जोन वहां से भागने टांग की वजह से वो चल भी नहीं पा रहा था। जोन बड़ी मुश्किल से दोबारा उसी जगह आ जाता है जहां उसके डैड की हड्डियां पड़ी थीं। वहां कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके जोन चिंगारियों से आग जला लेता है। अब तक रात भी होने वाली थी और कुत्ते जोन के बिल्कुल करीब आ चुके थे। जोन जल्दी से आग वाली एक मशाल तैयार करता है और कुत्तों को खुद से दूर करता है। कुत्ते आग से डरते हुए जोन के करीब आने से डर रहे थे। किसी तरह ये रात भी गुजर जाती है। सुबह तक कुत्ते वहां से जा चुके थे। जोन को खाना खाए हुए अब कई दिन गुजर चुके थे। उसके शरीर में आगे बढ़ने की एनर्जी खत्म हो चुकी थी। लेकिन उसी वक्त सामने नदी से जोन को खून आता दिखाई देता है। जोन खून का पता लगाने के लिए थोड़ा सा पीछे जाता है। वहां एक औरत खून से भरा हुआ चाकू धो रही थी। जोन माहौल का जायजा लेने के लिए थोड़ी देर वेट करता है। जब उसे यकीन होता है कि औरत के अलावा वहां कोई नहीं, वो एक पत्थर उठाकर उस औरत का पीछा करने लगता है। वो औरत उसी ग्रुप की मेंबर थी जो इनके दुश्मन थे। औरत का पीछा करते करते जोन उन लोगों के ठिकाने तक पहुंच चुका था। अच्छी बात ये थी कि वहां उस औरत के अलावा कोई नहीं था। ग्रुप के सभी लोग शिकार के लिए जंगल में गए हुए थे। जोन मौके का फायदा उठाता है और बिना आवाज किए अंदर जाने लगता है। तभी उसकी नजर तारों के साथ बंधी हुई घंटियों पर जाती है। जोन बड़ी एहतियात से उन्हें पार करके अंदर चला जाता है। वहां जोन को उसका बैग भी मिल जाता है। लेकिन बुरी बात यह थी कि बैग बिल्कुल खाली था। जोन परेशान हो जाता है। वो केबिन के अंदर जाकर हर जगह मेडिसिन ढूंढने लगता है। लेकिन पीछे से वो लेडी जोन को देख चुकी थी। वो धीरे धीरे जोन पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। मसला ये था कि जोन को लेडी के आने का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जैसे ही लेडी जोन पर हमला करने वाली होती है, जोन नीचे झुक जाता है। अब दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। जोन ने भले ही कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था और उसकी हालत भी खराब थी, फिर भी वो एक पत्थर उठाकर लेडी के सिर पर दे मारता है। पत्थर लगते ही लेडी की वहीं मौत हो जाती है। जोन उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन उसे ऐसा करना पड़ा। अब वो दोबारा से मेडिसिन ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी मेडिसिन नहीं मिलती। तभी उसे पता चलता है कि ग्रुप के मेंबर्स वापस आ रहे हैं। उसने सोचा, अगर वे लेडी की लाश देख लेंगे तो उन्हें मेरे बारे में पता चल जाएगा। फिर उसे हेना के लिए मेडिसिन मिलना मुश्किल लगा। जोन जल्दी से वहां से ब्लड साफ करता है और लड़ाई के सारे सबूत मिटा देता है। फिर वह लेडी की डेड बॉडी को बाहर ले जाता है। जोन लेडी की बॉडी बाहर ले जा रहा था, लेकिन उसी वक्त उसकी कुल्हाड़ी रास्ते में छूट जाती है। जोन जल्दी से लेडी की बॉडी को पेड़ के पीछे छुपाता है। वह खुद पेड़ के पीछे छुपकर उन्हें देखने लगता है। जोन देखता है इस दफा वे लोग उसी बच्चे का शिकार कर आए थे जिस बच्चे से जोन ने गर्म कपड़े चुराए थे। वह दूर से देखकर परेशान था। जोन किसी भी हाल में बच्चे की जान बचाना चाहता था। इसके बाद वो लोग खाना पकाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने लगे। तभी उनमें से एक आदमी को जोन की कुल्हाड़ी दिखाई देती है। उसे शक हो चुका था कि यहाँ कोई तो जरूर आया था। आदमी अपने बाकी साथियों को भी कुल्हाड़ी दिखाता है। वो सभी लोग सतर्क हो जाते हैं। वे लोग अपने इलाके की तलाशी लेने लगते हैं। जोन को अब जल्दी ही डेड बॉडी का कुछ करना था। वो बॉडी को सूखे पत्तों के नीचे छुपा देता है और खुद भी एक जगह छुपकर देखने लगता है। थोड़ी देर बाद सभी लोग वहां से चले गए। तब जोन सुबह अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक आदमी पर गई। आदमी इस एरिया का पहरा दे रहा था। आदमी बहुत जख्मी था। जोन रेंगता रेंगता आगे जाता है। अच्छी बात यह थी कि आदमी वहां से उठकर अंदर चला गया। अब जोन उस बच्चे को बचाने के लिए उसके पास जाता है। जोन जल्दी उस बच्चे के हाथ पांव खोलने लगता है, लेकिन बच्चा बहुत ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए वो चिल्लाने लगा। जख्मी आदमी बच्चे की आवाज सुनकर बाहर आता है, लेकिन तब तक जोन ने बच्चे को रस्सियों से आजाद कर दिया था। आदमी जख्मी होने के बावजूद बच्चे का पीछा करता है। आदमी के वहां से जाते ही जोन दोबारा से अंदर आ जाता है। वहां उसे एक लकड़ी का बॉक्स दिखाई देता है जिसके ऊपर ताला लगा हुआ था। जोन ने अभी तक इस बॉक्स को चेक नहीं किया था, इसीलिए उसे यकीन था कि हेना की मेडिसिन इसी बॉक्स में होंगी। वो ताला तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन टूट नहीं पाता। तभी जोन देखता है कि ग्रुप के लोग आ रहे हैं। उनका लीडर भी वापस आ चुका था।
जोन बिना वक्त जाया किए छिप जाता है। वो पास वाले कैबिन के नीचे छुपा रहता है। उन्हें जब पता चलता है कि बच्चा वहाँ से भाग गया है, वे उस आदमी पर बहुत गुस्सा करते हैं क्योंकि वे उसे रखवाली के लिए यहाँ छोड़कर गए थे। तब उनका लीडर गुस्से में आ गया। वो जख्मी आदमी को जान से मार देता है। तब लीडर की नजर ताले पर पड़ी। वो मिट्टी को देखता है। उसे समझ आ जाता है कि बॉक्स के साथ छेड़छाड़ की गई है। इतने में बाकी मेंबर्स को लेडी की डेड बॉडी मिलती है। अब जोन के लिए और ज्यादा परेशानी हो गई थी। जोन को लगा ये लोग मेंबर की बॉडी खा लेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, बल्कि वो लेडी की डेड बॉडी को जला देते हैं। तब जोन को लीडर की गर्दन में बॉक्स की चाबी दिखी। थोड़ी देर बाद सभी मेंबर्स अपने अपने कैबिन में चले गए। That was quick. Just opened a Jio Payments bank account in 5 minutes. बॉक्स की चाबी दिखी। थोड़ी देर बाद सभी मेंबर्स अपने अपने कैबिन में चले गए, लेकिन लीडर अभी भी बाहर ही था। उसके फेस एक्सप्रेशंस बता रहे थे, जिसने उनकी लेडी को मारा है वो बदला लेगा। इधर शेल्टर में हेना को भी अब तक होश आ चुकी थी। जोन द्वारा छोड़ा पानी भी खत्म हो चुका था। अभी भी हेना की हालत बहुत खराब थी। अगली सुबह जोन वहां से बाहर आता है। अभी तक सारे ग्रुप मेंबर्स सो रहे थे। जोन धीरे धीरे लीडर के कैबिन में जाता है। बॉक्स की चाबी अब भी उसकी गर्दन में थी। जोन अपने चाकू की मदद से बहुत ध्यान से चाबी निकालता है। अब जोन जल्दी आकर बॉक्स खोलता है और मेडिसिन उसी में थी। वो जल्दी से सारी मेडिसिन उठाता है और भागने लगता है, लेकिन इसी बीच वो वायर्स से जुड़ी घंटियों को भूल जाता है। जोन का पैर घंटी बजा देता है, जिससे सारे मेंबर्स जाग जाते हैं। अब सभी मेंबर्स गुस्से से जोन का पीछा करने लगते हैं। जोन भी पूरी ताकत से भागता है, लेकिन हालत खराब होने की वजह से ज्यादा दूर नहीं जा पाता और वो लोग जोन को पकड़ लेते हैं। जोन की आंख खुली। उसने देखा ये लोग उसे पकाकर खाने वाले हैं। जोन के सामने एक चाकू पड़ा था। तभी गुस्से में लीडर चाकू को लात मारकर दूर फेंक देता है। पास में सीटी पड़ी थी। जोन रेंगते रेंगते सीटी अपने मुंह में दबा देता है। सीटी की आवाज सुनकर जंगली कुत्ते आने लगे। सभी मेंबर्स कुत्तों से डर कर वहां से भाग गए। जोन चाकू से अपनी रस्सियां काटता है। वो एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। कुत्ते वहां से भागते हैं पर जोन को नहीं देख पाते। इस तरह जोन बाल बाल बच जाता है। कुत्ते अब उन लोगों का पीछा करते हैं। लीडर भी भाग रहा था। तभी वो एक साथी की टांग काट देता है। ये उसने अपनी जान बचाने के लिए किया, जिससे उसे आगे निकलने का मौका मिल जाता है। लीडर अब जोन को देख चुका था। वो उसका पीछा कर रहा था, लेकिन जोन को बिल्कुल भी पता नहीं था। वो कपड़े चेंज करता है, फिर एक पेड़ के पास टिककर रेस्ट करता है। तभी पीछे से एक आदमी आता है। वो जोन को जोर से टांग मारता है, जिससे जोन दूर जाकर गिर जाता है। अब उन दोनों में लड़ाई शुरू हो चुकी थी। दोनों काफी देर तक लड़ते हैं, लेकिन अंत में जोन उस आदमी को मार देता है। थोड़ी देर बाद एक और आदमी वहां आता है। उसे लगता है कि उसके साथी ने जोन को मार दिया है। वो उसे खींचकर कैबिन की तरफ ले जा रहा है। वो अपने साथी की मदद के लिए उसके पास जाता है। आदमी के पास आते ही जोन उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। अब सिर्फ लीडर ही बचा था जो जोन को मारना चाहता था। आगे जाकर लीडर और जोन आमने सामने आ जाते हैं। जोन के हाथ में तीर था। तीर सीधे लीडर की टांग पर लग जाता है। लीडर भागने की कोशिश करता है, लेकिन टांग की वजह से दूर नहीं जा पाता। जोन लीडर के पास आता है। वो उसे जान से मारने के लिए तीर मारने ही वाला था। तभी जोन का निशाना चूक जाता है। अब दोनों चाकू से लड़ने वाले थे। तभी वहां जंगली कुत्तों की आवाज आती है। दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहां भागते हैं। जोन तो भागकर अपनी जान बचा लेता है, लेकिन लीडर की टांग जख्मी होने की वजह से वह दूर नहीं जा पाता। कुत्ते लीडर को चीर फाड़ कर खा जाते हैं। जोन का बदला भी अब पूरा हो चुका था और उसने सारे आदमखोरों को भी मार दिया था। इसके अलावा उसे अपनी वाइफ की मेडिसिन भी मिल चुकी थी। अब जोन अपने शेल्टर वापस आता है। तब देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि शेल्टर का दरवाजा खुला हुआ था और हैना भी वहां नहीं थी। जोन को लगता है कि शायद हैना भी जंगली कुत्तों का शिकार बन चुकी है, या वो लोग हैना को भी अपने साथ ले गए थे। वो अंदर से टूट चुका था। तभी पीछे से आकर हैना उसके कंधे पर हाथ रखती है। क्योंकि उसने थोड़ी सी हिम्मत की थी, इसलिए वो जिंदा बच गई थी। दोनों एक दूसरे को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने का फैसला करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।